श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को है सावन महीने का तीसरा सोमवार। और दोस्तों इस सावन महीने के तीसरे सोमवार को आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों ये बेलपत्र की माला वाला जो उपाय है ये पंडित जी ने अपनी कल की ही सावन शिव महापुराण कथा में बताया है। जो उपाय दोस्तों सभी लोग करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सभी लोग चाहते हैं कि वो लोग भी ये वाला उपाय पहले करें और इस उपाय का जो फल है वो बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर यहाँ पर प्राप्त करें। तो दोस्तों सावन महीने के तीसरे सोमवार को आप लोगों को इस बेलपत्र की माला वाला उपाय को कैसे करना है वो हम आप लोगों को फोटो में लाइव यहाँ पर बताएंगे। लाइव वो माला बनाकर बताएंगे कि भाई कैसे ये माला बनाना है, क्योंकि आप लोगों का ही प्रश्न है कि भाई सावन महीने का तीसरा सोमवार है, तो भाई इस तीसरे सोमवार को हम लोग ये उपाय करना चाहते हैं। इसीलिए आप लोग ये लाइव बता दीजिए कि भाई हमें ये माला कैसे बनानी है और कैसे शिव जी पर चढ़ानी है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बेलपत्र की माला वाला उपाय बिल्कुल अच्छे से समझाएंगे, ताकि आप लोगों को ये वाला उपाय अच्छे से समझ आए और आप लोग इस उपाय का जो है यहाँ पर फल ले सको। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये उपाय पंडित जी ने अपनी कल की ही कथा में बताया हुआ है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात होती है। और सावन महीने का तीसरा सोमवार भी है, भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन भी है और पंडित जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय भी है। तो नए उपाय को जब आप करोगे तो भाई उसका फल भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना है। हम आप लोगों को उस समय ये पहले ही ये वाला उपाय बता रहे हैं, पर उपाय को शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि ये वाला जो उपाय है, इस उपाय में आप लोगों को बेलपत्री लेकर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले आप लोग थोड़ी उपाय की बातें समझ लो, उसके बाद हम लोग इन बेलपत्र की माला को बनाएंगे और समझेंगे कि ये उपाय आपको कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज दोस्तों ये है कि ये जो बेलपत्र आप लोग देख रहे हो ये फिलहाल हमने आपको समझाने के लिए भी सामने रखी हुई है, पर इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है, अपने साथ में कोई बेलपत्र लेकर नहीं जाना है। ये बेलपत्र आप लोगों को शिव जी पर चढ़ी हुई ही मिलेंगी और हमने आपको पहले भी बता दिया है, क्योंकि ये उपाय हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी समझा दिया है। तो हम आपको बता दें कि ये वाला जो उपाय है ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी किस्मत अच्छी होगी। किस्मत अच्छी क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोस्तों ये वाला उपाय शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र से ही होगा। आप जो बेलपत्र लेकर आओगे उन बेलपत्र से नहीं होगा। और ना आप ऐसा कर सकते हो कि भाई 10-12 बेलपत्र की हमें जरूरत है तो भाई हम अपने घर से 10-12 बेलपत्र ले गए, शिव जी पर चढ़ाई और उन्हीं बेलपत्र से हमने उपाय कर लिया। तो ऐसा नहीं करो कि आप अपने साथ में 1-2 बेलपत्र लेकर जा सकते हो, उन्हें शिव जी पर चढ़ा सकते हो, ठीक है, पर इससे ज्यादा लेकर नहीं जा सकते है ना। उपाय के लिए हम विशेष रूप से बोल रहे हैं। तो शिव जी पर चढ़ी हुई पहले से जो बेलपत्र है, मतलब कम से कम हमें इस उपाय में 10 बेलपत्र तो लगेंगे ही लगेंगे, या 8-9 बेलपत्र भी मिल जाती हैं तो भी बहुत है, पर कम से कम आप 10 बेलपत्र मानकर चलो कि शिवलिंग पर अगर 10 बेलपत्र चढ़ी हुई हैं तो आप उन 10 बेलपत्र से अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, है ना। पर कौन सी वो बेलपत्र होंगी, जो शिव जी पर चढ़ी हुई होंगी, है ना। तो भाई करना क्या है इस उपाय के लिए, सबसे पहले अब हम वो समझते हैं कि आपको घर से कोई सामग्री लेकर जाना है और इस उपाय को हमें किस समय करना है। तो देखो इस उपाय की अगर हम लोग बात करें तो इस उपाय को आप 2 समय पर कर सकते हो। मुख्य रूप से अगर आप हमसे पूछो तो सुबह के समय पर आप इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को सावन के तीसरे सोमवार के दिन कर सकते हो। पर किसी कारणवश भाई आप नहीं कर पाए सुबह के समय तो फिर आप शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। शाम को 6 बजे के बाद से कभी भी रात 8 बजे के बीच में आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए। और सुबह जितना जल्दी कर सकते हो उतनी अच्छी बात है, बाकी 7, 8, 9, 10 बजे तक भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। ठीक है, तो भाई उपाय करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको समझना है भाई वो क्या समझना है कि बेलपत्र की माला के लिए जो हमें बेलपत्र चाहिए वो हमें लेकर नहीं जानी है, वो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र से ही हमें उपाय करना है। अब देखो शिवलिंग पर अगर आपको बेलपत्र मिल गई तो ही आप उपाय कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। और ये उपाय हम आपको सावन के तीसरे सोमवार के पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सावन के महीने में सावन सोमवार के दिन बेलपत्र शिव जी पर बहुत चढ़ाई जाती है, तो आपको आसानी से जो है हो सकता है कि भाई आपको बेलपत्र मिल जाए। ठीक है, तो करना क्या है, आइए अब हम उपाय समझते हैं। तो देखिए आपको अपने घर से बेलपत्र लेकर नहीं जाना है, पर कच्चा सूत जरूर लेकर जाना है। ये क्या देख रहे हो आप लोग, कच्चा सूत है ये, है ना। कच्चा सूत जो कि पूजन की मतलब कार्यों में इस्तेमाल होता है। और ये जो कच्चा सूत है दोस्तों ये आपको मतलब पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा, है ना। आप पूजन वाली दुकान पर जाकर बोलना कि हमें कच्चा सूत दे दीजिए, तो भाई वो आपको कच्चा सूत दे देंगे। कुछ इस प्रकार का ये दिखता है, थोड़ा बहुत अलग भी दिखेगा, पर इस प्रकार का जो है कच्चा सूत आप लोगों को मिल जाएगा। कच्चा सूत कहने का मतलब है कि जो आपकी हाथों से आसानी से टूट जाए, है ना, तो उसे हम कच्चा सूत कहते हैं, जो कि पूजन वाली दुकान पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। तो आपको एक कच्चा सूत मात्र अपने साथ में इस उपाय को करने के लिए लेकर जाना है। एक कच्चे सूत के अलावा दोस्तों जो भी आपकी सुबह की पूजन सामग्री है, क्योंकि वैसे भी सावन का सोमवार का दिन रहेगा, तो भाई आपकी जो भी पूजन सामग्री है वो आप अपने साथ में लेकर जा सकते हो। ठीक है, सुबह के समय अगर उपाय कर रहे हो तो पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। जैसे आप निरंतर सोमवार के दिन पूजन करने जाते हो ना, वैसे
मतलब अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाना है। बस उपाय के लिए हमें एक कच्चा सूत लेकर जाना है, बेलपत्री लेकर नहीं जाना है, सिर्फ कच्चा सूत लेकर जाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। वहीं अगर दोस्तों शाम के समय अगर कोई व्यक्ति ये उपाय कर रहा है तो भाई शाम के समय आप लोगों को जल तो लेकर नहीं जाना, क्योंकि शाम के समय सभी मंदिरों में शिव जी का श्रृंगार हो जाता है। तो उस समय आप लोग चाहो तो भाई अपने साथ में एक शुद्ध देसी गाय का गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर जा सकते हो, ठीक है, इस उपाय को करने के लिए। कम से कम एक घी का दीपक तो आप जरूर लेकर जाना। खाली हाथ उपाय करने के लिए ना सुबह जाना ना शाम को जाना, है ना। भले ही अगर आप लोग बिना पूजन अर्चना के भी उपाय कर रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल सुबह लेकर जाना, शाम के समय कर रहे हो या प्रदोष काल में कर रहे हो तो एक दीपक लेकर जाना, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गई ना। अब हम जानते हैं कि उपाय में आपको क्या करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज, जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुंचते हो, शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना, भगवान के दर्शन करना और सबसे पहले जाकर अपनी पूजन अर्चना करना। आप शुरू में बिल्कुल मत देखना बेलपत्र है या नहीं है। अगर आपकी किस्मत में भगवान शिव जी को ये उपाय करवाना होगा तो वो अपने आप ही करवा देंगे, है ना। तो भाई शिव जी के मंदिर में जाना, सबसे पहले अपनी पूजन अर्चना करना। सुबह गए हुए हो तो 1 लोटा जल चढ़ाना, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह जो चीजें लेकर गए हो भाई सारी चीजों से अपनी पूजन अर्चना करना, ठीक है। और अगर शाम के समय गए हुए हो तो भाई पहले जाकर अपना जो गोलबत्ती का घी का दीपक है उसे जाकर जलाना, है ना। भगवान के दर्शन करके पहले जाकर उस दीपक को जला देना। अब जैसी आपकी जो पूजन अर्चना है वो हो जाए, चाहे आप सुबह इस उपाय कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, विधि एक ही रहेगी, विधि में कोई बदलाव नहीं रहेगा, है ना। तो जैसी आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के बाद आप शिवलिंग के पास में बैठ जाओ। शिवलिंग से दूर नहीं बैठना है, एकांत में नहीं बैठना है, आपको शिवलिंग के पास में बैठना है, बिल्कुल पास में बैठना है ना। अब पास में बैठने के बाद आप ये देखो कि भाई शिवलिंग पर कितनी बेलपत्र चढ़ी हुई है। अगर शिवलिंग पर अच्छी खासी बेलपत्र चढ़ी हुई है तो भाई आप लोग ये अपना उपाय कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए हमें 8 से 10 के बीच में बेलपत्र चाहिए पड़ेगी। कम से कम हमने आपसे 10 बेलपत्र बोला है ना, तो 8 से 10 के बीच में अगर आपको बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई मिल गई तो बिल्कुल आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो, ठीक है। पर 1-2 बेलपत्र से ये वाला उपाय नहीं कर सकते। और ना आप, अगर आप अपने घर से भी 10-12 बेलपत्र उठाकर लाए हो, उन्हें शिव जी पर चढ़ाकर मतलब उपाय कर रहे हो तो भी उपाय सही काम नहीं करेगा, ठीक है। शिव जी पर पहले से चढ़ी हुई बेलपत्र से ही आप लोगों का ये वाला उपाय पूरा होगा, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो आप शिव जी के पास में बैठे, आपको समझ लो कि बेलपत्र भी मिल गई है ना। कितनी बेलपत्र? 8 से 10 के बीच में, हम मान लेते हैं 10 बेलपत्र आप लोगों को मिल गई है ना। 10 बेलपत्र जब आपको मिल जाए, हाँ शिवलिंग पर चढ़ी है, आपने देख लिया अच्छे से, तो भाई अब क्या करो, अच्छी अच्छी जो है आप 10 बेलपत्र छांट कर शिवलिंग के ऊपर से भगवान से आज्ञा लेकर, भगवान से बोलो कि भगवान हमें इन बेलपत्र का जो है आप लोगों आपके लिए माला बनानी है, तो हमें इनमें से 10 बेलपत्र ले लें, या 8 ले रहे हो तो 8 ले लो, 10 ले रहे हो तो 10 ले लो, है ना, या 12 ले रहे हो तो 12 भी ले सकते हो, है ना। तो भाई हम क्या इसमें से 10 बेलपत्र ले रहे हैं, या 11 बेलपत्र ले सको ना तो बहुत अच्छी बात है, 11 या 21 या 51। तो भाई 11 बेलपत्र अगर आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है ना। तो भाई आप उनसे परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर कि भगवान शिव हम इन आपके ऊपर से 10 बेलपत्र या 11 बेलपत्र ले रहे हैं, तो उनसे ऐसी आज्ञा लेकर आप 10 बेलपत्र अपनी उठा लो या 11 बेलपत्र अपनी उठा लो, है ना। उसके बाद में इन बेलपत्रों को धो लो। शिवलिंग पर से उठाई गई बेलपत्र को हम दोबारा से तभी प्रयोग कर सकते हैं जब हम उनको धो लें, है ना। अपने पास में थोड़ा सा जल का पात्र रखना या जल रखना और एक एक बेलपत्र को थोड़ा थोड़ा जल डालकर आप उनको धो लेना, ठीक है। जैसे ही अब आपकी बेलपत्र धुल जाए, अब आप लोग यहाँ पर बात समझो कि आपको क्या करना है। अब जो आप अपने साथ में कच्चा सूत लेकर आए हुए होगे, उस कच्चे सूत को आप लोग अपने सामने निकाल लो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कच्चा सूत रखा हुआ है ना। अब इस कच्चे सूत को सबसे पहले खोल लो, ठीक है। आप जिस भी शिव मंदिर में गए हुए हो भाई वहां की शिवलिंग देख लो कि कितनी बड़ी है। आपको शिवलिंग के हिसाब से अपनी माला को बनाना है, ठीक है। हमने वैसे देखिए इतना धागा भी निकाल लिया है, ये देखो, है ना, आपको दिख रहा होगा इतना धागा भी हमने निकाल लिया है। तो इस धागे को सबसे पहले आप लोग नाप लो कि कितनी बड़ी आपको बेलपत्र की माला बनानी है। आपके पास भले ही 8 बेलपत्र है, 10 बेलपत्र है, 11 बेलपत्र है, चल जाएगा, ठीक है। तो पहले अपना धागा इतना बड़ा निकाल लो जितने की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो हमारी जो है इतने में काम बन जाएगा। इतनी बड़ी माला जो हमने यहाँ पर नाप ली है ना, तो भाई इसको हम जो है यहाँ से काट लेते हैं, ठीक है। काटने के बाद दोस्तों अब हम जो है इसकी बेलपत्र बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो भाई ये हमारा कच्चा सूत जो है निकल चुका है। अब इसको हम थोड़ा जो है साइड में रख देते हैं ना। तो भाई अभी यहाँ पर आपको इसको बांधना वगैरह कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? इसको बांधना नहीं है। अभी पहले हम अपनी बेलपत्र को बनाना शुरू करेंगे। बेलपत्र को कैसे बनाना शुरू करेंगे वो समझ लो सबसे पहले। तो देखो ये हमारा कच्चा सूत यहाँ से शुरू हो रहा है ना। तो सबसे पहले हम लोग बेलपत्र उठाएंगे, है ना। बेलपत्र भी दोस्तों अच्छी अच्छी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। देखो ये हमारे कच्चे सूत का आखिरी भाग है। तो अब क्या करना है, आपको इधर से थोड़ी सी जगह छोड़नी है ना। थोड़ी सी जगह छोड़ दो इतनी, और यहाँ से अपना क्या करना है, आप लोगों को बेलपत्र की माला बनाना शुरू करना है। इन बेलपत्रों की माला में आपको सुई नहीं घुपोना है, ठीक है। सुई से ये माला नहीं बनेगी, ये सिर्फ कच्चे सूत और बेलपत्र से ही माला बनेगी। वो कैसे बनेगी वो देखो। तो देखो ये हमारी एक बेलपत्र है,
देख लो आपके सामने बेलपत्र है ना। तो भाई ये हमारी जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को ऐसा करके ही जो आपको माला बनाना है, ये उल्टी करके हम माला बना रहे हैं क्योंकि शिव जी पर उल्टी करके ही जो है बेलपत्र चढ़ती है ना। तो भाई इस बेलपत्र की जो डंडी होगी, या हर बेलपत्र की जो डंडी होगी, उस डंडी को जो है आप लोगों को अपने कच्चे सूत से बांधते जाना है और माला बनाते जाना है। जैसे कि हमने इस कच्चे सूत का इतनी जगह छोड़कर हमने क्या किया, ये बेलपत्र की डंडी को लिया और इसके ऊपर ये लपेट दिया। 2 से 3 बार अगर आप लोग इस कच्चे सूत को इस बेलपत्र के ऊपर लपेटोगे तो भाई आपकी जो माला है, मतलब कि ये जो बेलपत्र है, ये अच्छे से जो है सेट हो जाएगी यहाँ पर, मतलब हिलेगी नहीं फिर, है ना। तो भाई हमारी पहली बेलपत्र यहाँ पर हमने बांध दी है। इसमें क्या करना है, आपको बेलपत्र को बांधना है इस तरीके से, है ना। समझ गए आप लोग, बेलपत्र को बांधना है यहाँ पर आप लोगों को। सिर्फ 2-3 बार अगर कच्चे सूत को घुमाओगे तो आपकी बेलपत्र अच्छे से बन जाएगी। फिर इसके बाद इस बेलपत्र को नीचे रखना, अपनी दूसरी बेलपत्र उठाना, है ना। दूसरी बेलपत्र को उठाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहली बेलपत्र आपने यहाँ पर बांधी। अब दूसरी बेलपत्र बांधने के लिए आप थोड़ी जगह छोड़ना, कितनी, 1 2 3 इतनी जगह छोड़ देना आप लोग, है ना। मतलब थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर ही आप लोगों को ये बेलपत्र की माला बनानी। पहली बेलपत्र आपने उधर बांधी तो दूसरी बेलपत्र आप थोड़ी जगह छोड़कर फिर इसकी जो डंडी है उसको लेना और बांध देना, है ना। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं ऐसे ही आपको माला बनानी है। इसी तरीके से माला बनाने पर आपको इस उपाय को करने का जो फल है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये आपने दूसरी माला बांध दी है, मतलब दूसरी बेलपत्र बांध दी है। इसी तरीके से हम जो है अपनी तीसरी बेलपत्र उठाएंगे और तीसरी बेलपत्र को भी क्या करेंगे, थोड़ी जगह छोड़ेंगे दूसरी जो बेलपत्र बांधी है उससे, है ना। ये दूसरी बेलपत्र हमने बांधी है, अब इससे जो है थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, इधर हम अपनी तीसरी बेलपत्र बांधेंगे, ठीक है। इसे भी हम लोग बांध देते हैं। अब हम जो है दोस्तों धीरे धीरे करके पूरी बेलपत्र बांध लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपनी जो बेलपत्र है उसे तैयार कर लिया। आप लोग थोड़ा अच्छे से देखना, हमने सबसे पहले कच्चा सूत लिया था, अभी फिलहाल जो है हमारी बेलपत्र थोड़ी खुल रही है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से बांधते जाना। देखो ये हमने क्या किया, पहली बेलपत्र बांधी, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर दूसरी बेलपत्र बांधी, फिर जगह छोड़ी, फिर तीसरी बेलपत्र बांधी। इसी तरीके से आपके पास जो 10 बेलपत्र हैं या 11 बेलपत्र हैं, उन बेलपत्र को ले लेकर आप लोगों को अपनी जो ये माला है इस तरीके से तैयार कर लेनी है, ठीक है। और तैयार करने के बाद जो आपके दोनों छोर थे, मतलब जिस तरह से हमने आपको बोला था कि अभी आपको इन्हें नहीं बांधना है, तो अब जो है आप इन दोनों छोरों को बांध दीजिए, है ना। जिस तरीके से हम आपको यहाँ पर बांध कर बता देते हैं, है ना। तो अब आप जो है इन दोनों छोरों को यहाँ पर बांध दीजिए, ठीक है। ये हमने बांध दिया। अब बांधने के बाद दोस्तों क्या करना है, ये आपकी माला इस तरीके से तैयार हो जाएगी। अब माला तैयार होने के बाद आप लोग क्या करना है, ऐसा का ऐसा ही, मतलब शिवलिंग के ऊपर, शिवलिंग कैसी होती है, गोल होती है, ठीक है। तो शिवलिंग के ऊपर आपको अपनी माला को चढ़ा देना। जिस तरीके से आप एक फूल की माला को चढ़ाते हो ना, वैसे ही आप लोगों को अपनी इस बेलपत्र की माला को शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र से माला बनाकर जो है इसे चढ़ा देना है ना। बेलपत्र को मतलब इस माला को जैसे ही आप लोग यहाँ पर चढ़ा दोगे तो भाई आपका जो है ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब इस उपाय को करने के बाद आप भगवान से कुछ मत बोलना, ना प्रार्थना करना, ना दुख और परेशानी बोलना। अपने आप ही जो आपके जीवन में दुख और परेशानी चल रही होंगी या मनोकामना जो भी आपकी होगी वही पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं बोलना है, बस भगवान को ये माला समर्पित करके 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके आप वहां से उठ जाना, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों पंडित जी ने बोला है कि इस उपाय को, इस बेलपत्र की माला वाला उपाय को जो भी व्यक्ति सावन महीने के तीसरे सोमवार को करेगा, भाई उसको अगला जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अगले जन्म में भगवान शिव जी के पास ही पहुंच जाएगा। अब सोचो, भगवान शिव जी के पास में जो पहुंच गया, भाई उसकी कितनी बड़ी किस्मत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये बेलपत्र की माला वाला यहाँ पर उपाय करना है। हमने आपको फोटो में देख के लाइव बिल्कुल समझाया। अब आप इस उपाय को सावन महीने के तीसरे सोमवार को जरूर करना। आप उस समय मंदिर में बैठकर अच्छी अच्छी बेलपत्र निकाल कर करना। अभी फिलहाल हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर बताया हुआ था। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आपको इस उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।